वेलकम टू पनेशिया ट्यूटर। एक कहावत है, शेक्सपियर ने लिखी थी, हैवी इज द हेड दैट वियर्स क्राउन। यानी कि जो क्राउन पहनता है उसका सिर हमेशा भारी रहता है, वो आराम की जिंदगी नहीं जी सकता। एक हिंदी में भी कहावत है, जो ताज होता है वो ताज हीरो का तो होता है, लेकिन असल में वो कांटों का होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की, जिनकी हाल में ही मृत्यु हुई, जिन्होंने 70 वर्ष तक राज किया और ये इंग्लैंड के इतिहास में सबसे लंबे समय तक राज था। वर्ल्ड में एक लुइस 14 थे, जो फ्रांस के राजा थे, जिन्होंने 73 वर्ष तक राज किया। उसके बाद वर्ल्ड में नाम जो है वो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का ही है। क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड के साथ साथ 14 और देशों की महारानी थी। उसमें से कुछ बड़े नाम हैं: ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जमाइका, कनाडा। इन देशों के साथ साथ वो कॉमनवेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी भी परमानेंट हेड थी। इसमें लगभग 56 देश हैं। ये वो देश हैं जो कभी ना कभी इंग्लैंड के अंदर थे, इंग्लैंड की कॉलोनियां थी। क्वीन ने अपने सफर काल में 15 इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए, विंस्टन चर्चिल से लेकर हाल में ही नई प्राइम मिनिस्टर जो हैं लिज ट्रस तक। हालांकि बड़ा एक सरप्राइजिंग कोइंसिडेंट है, उन्होंने इंडिया के भी 15 प्राइम मिनिस्टरों को देखा, जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक। रानी ने अपने जीवन काल में बहुत साहस का परिचय दिया। उन्होंने न्यूक्लियर वॉर से लेकर कोल्ड वॉर तक, उन्होंने हाल का ही यूक्रेन रशिया वॉर से लेकर ब्रिटेन का यूरोप से अलग होना सब देखा। रानी ने अपने ही जीवन काल में मुहिम देखी कि कई देश अब रिपब्लिक बनना चाहते थे। जो देश कभी अंग्रेजों के अंडर होते थे, जो क्वीन एलिजाबेथ को अपना महारानी मानते थे, अब रिपब्लिक होना चाहते हैं। रानी के जाने के बाद शायद वर्ल्ड काफी बदल जाएगा। रानी के जाने के बाद वहां का पासपोर्ट बदल जाएगा। वहां के पासपोर्ट में पहले हर मेजेस्टी लिखा होता था, अब हिज मेजेस्टी लिखा जाएगा। आप हैरान होंगे, वहां की पुलिस का बैच भी बदल जाएगा। पहले एलिजाबेथ सेकंड लिखा होता था, अब किंग चार्ल्स थर्ड लिखा जाएगा। वहां के करेंसी नोट पर अब फोटो बदल जाएगी। वहां का जो नेशनल एंथम है, उसमें अब रानी की जगह राजा का गुणगान होगा। ये सारे बदलाव अब इंग्लैंड में होंगे। ये जो राज परिवार है, इसके खिलाफ कई मुहिम चल रहे हैं। इंग्लैंड में ही लोग चाहते हैं राजशाही खत्म करके गणतंत्र सिस्टम यानी कि रिपब्लिक सिस्टम लाया जाए। लोग दुखी हैं, आहत हैं, कई बार राज परिवार के गलत हरकतों की वजह से, उनके स्कैंडलस रिलेशनशिप की वजह से। इससे भी राज परिवार के खिलाफ रोष बढ़ता जा रहा है। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे रानी के इस 70 साल के लंबे समय काल के बारे में। इंग्लैंड में जो गद्दी है वो कैसे ट्रांसफर होती है, और एक जो राजा होता है, एक रानी होती है, उसको क्या क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं। इंग्लैंड में जो शाही परिवार है उसके इतिहास के बारे में और साथ में जुड़े स्कैंडल्स के बारे में भी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि क्या इंग्लैंड से राजशाही खत्म होगी या उन देशों से राजशाही खत्म होगी जो इंग्लैंड के राजा को अपना राजा मानते हैं। फ्रेंड्स, इस पूरे मामले को समझने के लिए मेरे साथ आप एंड तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने 70 वर्ष तक राज किया, सबसे ज्यादा इंग्लैंड के शाही इतिहास में। 21 अप्रैल 1926 को जन्मी एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी की शादी फिलिप माउंटबेटन से 1947 में हुई और ये शादी लगभग 73 वर्षों तक चली। हाल में ही 2021 में ही उनके पति का देहांत हो गया। इनके 4 बच्चे, चार्ल्स जो हाल में ही अब राजा बने हैं, एनी एक बेटी थी, एंड्रयू और एडवर्ड। ये 4 रानी के बच्चे हैं और रानी के परिवार में बहुत सारे पोता पोती हैं। रानी का रानी बनना भी एक किस्सा है। रानी के पिताजी परिवार में छोटे थे, तो इसलिए राजा बन नहीं सकते थे। इनके पिताजी के बड़े भाई किंग एडवर्ड 8 राजा थे, मगर किंग एडवर्ड 8 दिल के हाथों मजबूर हो गए। उनको प्रेम हो गया 2 बार की डाइवोर्सी के साथ और राज परिवार में
एक रूल था कि डाइवोर्सी के साथ शादी नहीं हो सकती। इसीलिए किंग एडवर्ड को अपनी गद्दी अपने छोटे भाई को देनी पड़ी और तब रानी के पिता जॉर्ज सिक्स के रूप में राजा बने और 1952 तक उन्होंने राज किया। किंग जॉर्ज सिक्स के दौरान ही इंग्लैंड का रुतबा धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ, क्योंकि वर्ल्ड वॉर II के बाद इंग्लैंड काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गया था और यहीं से अमेरिका का उत्थान हुआ। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर II में यूरोपियन देश बर्बाद हो गए थे और धीरे धीरे यूरोपियन देशों से भी जो इनकी कॉलोनियां थी, इनके गुलाम देश थे, वो भी आज़ादी के मुहिम में थे या आज़ाद हो रहे थे। उनमें से भारत भी एक था। किंग जॉर्ज सिक्स के दौरान ही भारत आज़ाद हो गया 1947 में। 1952 में किंग जॉर्ज सिक्स का देहांत हो गया और एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी को रानी बना दिया गया एज ए एलिजाबेथ II के रूप में। एलिजाबेथ मात्र 25 साल की उम्र में रानी बन गई। हालांकि वो रानी 6 फरवरी 1952 को बन गई थी, लेकिन उनकी असल में ताजपोशी 1953 में हुई। उसका कारण ये था कि जब उनके पिताजी किंग जॉर्ज सिक्स की मृत्यु हुई, उस समय वो कीनिया में थी। इंडिया के अंदर जो राजपथ था, वहाँ पर एक कैनोपी थी और उस कैनोपी के अंदर किंग जॉर्ज की मूर्ति लगी थी। आज़ादी के बाद किंग जॉर्ज की मूर्ति वहाँ से हटा दी गई और अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने उसी कैनोपी में सुभाष चंद्र बोस की एक विशाल मूर्ति स्थापित कर दी है। इससे भी इंडिकेट होता है कि धीरे धीरे अंग्रेजों का जो प्रभाव था वर्ल्ड में कम होता जा रहा है। रानी ने बहुत सारे उतार चढ़ाव। हाल में ही रानी ने 2022 में अपने शासन का प्लेटिनम जुबली मनाई, क्योंकि उनके शासन के 70 साल पूरे हुए और इंग्लैंड के इतिहास में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली वो शासक बन गई। रानी ने अपने जीवन काल में 117 देश गई। आप हैरान होंगे, वो भी बिना पासपोर्ट के। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के अंदर सारे पासपोर्ट रानी के नाम पर जारी होते हैं, तो इसीलिए रानी को पासपोर्ट रखने की जरूरत नहीं होती। रानी इंडिया भी 3 बार आई। आज़ादी के बाद 1961 में वो इंडिया आई जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद वो 1983 में इंडिया आई जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और फाइनली 1997 में जब हिंदुस्तान 50 वर्ष आज़ादी के मना रहा था, उस वर्ष रानी भारत आई और हमारे प्राइम मिनिस्टर थे I.K. गुजराल। हालांकि 1997 में उनका जो दौरा हुआ कंट्रोवर्सी से कम नहीं था। इंडिया में आने से पहले वो पाकिस्तान गई और वहां उन्होंने कमेंट कर दिया था कि दोनों को मिलकर कश्मीर का मुद्दा सुलझाना चाहिए, जिसका विरोध दोनों देशों में हुआ। इवन इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर भी इस स्टेटमेंट से खुश नहीं थे। 1997 में वो जलियांवाला बाग भी गई, मगर वहाँ पे उन्होंने जो अंग्रेजों ने ये नरसंहार किया था उसकी माफ़ी नहीं मांगी। रानी ने अपने जीवन काल में न्यूक्लियर वॉर से लेकर कोल्ड वॉर तक और ब्रेक्सिट से लेकर रशियन यूक्रेन वॉर को देखा। उन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव अपने जीवन काल में देखे। रानी पर कई तरह के छूट थे। रानी पर वहाँ पे एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ नहीं लगता था, उन पर राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ नहीं लगता था, उनको पासपोर्ट रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उनको ड्राइविंग लाइसेंस रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी और वो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कार चलाती थी। और सबसे बड़ी बात, उनकी कार का कोई नंबर नहीं होता था। हालांकि राज परिवार के बाकी सदस्यों को ये छूट नहीं थी, मगर ये छूट स्पेशली राजा रानी को मिलती है। रानी ने अपने जीवन काल में विंस्टन चर्चिल से लेकर लिज ट्रस तक को देखा है। हालांकि इन 15 प्राइम मिनिस्टरों से रानी के जो रिश्ते रहे, कईयों से अच्छे रहे, कईयों से खराब भी रहे। सबसे ज़्यादा खराब टोनी ब्लेयर के साथ रहे। हालांकि रानी ने अपने जीवन काल में इन 15 प्राइम मिनिस्टरों में से 3 प्राइम मिनिस्टर महिला प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट किए, जिसमें से मार्गरेट थैचर पहली थी, दूसरी थेरेसा मे थी और तीसरी अभी हाल में ही रानी ने जिन्हें अपॉइंट किया, लिज ट्रस। अब बात करते हैं शाही परिवार में ये जो गद्दी है ट्रांसफर कैसे होती है। इंग्लैंड के राज परिवार में जो गद्दी है वो पहले बड़े बेटे को ट्रांसफर होती थी। बाद में 2013 में ऐसा कर दिया गया, चाहे बेटी हो या बेटा, ये गद्दी जो बड़ा है उसको ट्रांसफर हो जाती। रानी के 4 बच्चे थे, चार्ल्स, एनी, एंड्रू एंड एडवर्ड। जो चार्ल्स थे सबसे बड़े बेटे हैं, इसीलिए इनको राजा की उपाधि मिली है एज ए किंग चार्ल्स III के रूप में। किंग चार्ल्स के भी 2 बच्चे हैं, प्रिंस विलियम एंड प्रिंस हैरी। हालांकि ये जो 2 बच्चे हैं
इनके पहली पत्नी डायना के साथ है। शाही परिवार का जो इतिहास है बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पलों के साथ साथ स्कैंडल से भी भरा हुआ है। अगर हम बात करें इंग्लैंड में राजशाही की, तो किंग एग्बर्ट ने 827 ईस्वी में अपने राजगद्दी की स्थापना की। तब से लेकर आज तक 1200 साल हो गए हैं इंग्लैंड में राजशाही के। इस 1200 साल में सिर्फ एक बार ऐसा आया है जब राजशाही को अबॉलिश कर दिया गया है, और वो है किंग चार्ल्स वन के दौर में। आज के राजा की बात करें तो किंग चार्ल्स थर्ड के अपने जीवन काल में कई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन हुए। उनकी पहली पत्नी डायना, जिनके 2 बच्चे हुए हैं, प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी, इनके अपने शादीशुदा जिंदगी में भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन थे। बाद में प्रिंस चार्ल्स और डायना का तलाक हो गया और बाद में डायना की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। उस मौत पर भी कई सवाल खड़े हो गए कि शायद राज परिवार ने ही डायना को मरवा दिया। दूसरी तरफ रानी के एक पोते प्रिंस हैरी की बात करें तो कभी वो नाजी के कॉस्ट्यूम में दिखते हैं, कभी वो शराब पी के धुत नजर आते हैं। इसी तरह से इस राज परिवार में रंग भेद के भी कई इल्जाम लगे हैं। प्रिंस हैरी की जो पत्नी मेगन है वो ब्लैक है, और मेगन ने खुद ये इल्जाम लगाया है कि राज परिवार के अंदर उनके साथ कई भेदभाव हुए हैं रंग को लेकर, उनके बच्चों के साथ रंग को लेकर भेदभाव हुए हैं। इसी के चलते प्रिंस हैरी और उनकी वाइफ ने अपना रिश्ता राज परिवार से तोड़ लिया, अपने सारी ऑफिशियल ड्यूटी से उन्होंने रिजाइन कर दिया। इसी तरह से रानी की बहन मार्गरेट का भी तलाक हो गया, रानी के बेटी एनी का भी तलाक हो गया, उनके एक बेटे एडवर्ड पर भी कई इल्जाम लगे। तो ये पूरी फैमिली जो है स्कैंडल से भरी हुई है, और शायद जो लोग हैं जो ये उम्मीद करते हैं कि राज परिवार से हाईएस्ट स्टैंडर्ड की, उनको दुख लगता है जब ऐसी खबरें छपती हैं। अब बात करते हैं, क्या इंग्लैंड के अंदर राजशाही परिवार खत्म हो जाएगा? क्या इंग्लैंड में अब गणतंत्र आ जाएगा? क्योंकि रानी बहुत पॉपुलर थी, इसीलिए बहुत कम लोग थे जो राजशाही को खत्म करना चाहते थे। लेकिन कई ग्रुप ऐसे हैं जो रिपब्लिकनिज्म चाहते हैं, राजशाही को खत्म करना चाहते हैं इंग्लैंड के अंदर। अब वो ग्रुप, क्योंकि किंग चार्ल्स उतने पॉपुलर नहीं हैं, शायद और स्ट्रांग हो जाएगा। मगर इंग्लैंड में तो शायद टाइम लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन राजा के अंदर जो वो 14 मुल्क हैं जो कि इंग्लैंड के राजा को अपना राजा मानते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जमैका, कनाडा, ये मुल्क गणतंत्र बनना चाहते हैं। यहाँ पर एक बहुत जोरों से मुहिम चल रही है कि राजशाही को खत्म कर दिया जाए और वहाँ पर रिपब्लिकनिज्म लागू कर दिया जाए। इवन न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि शायद वो अपने जीवन काल में ही राजशाही को खत्म कर सकती हैं। वैसे ही मुहिम ऑस्ट्रेलिया में भी चल रहा है। इसलिए 2024-25 तक उम्मीद है कई मुल्क जो अभी इंग्लैंड के राजा को अपना राजा मानते हैं, वो उससे पीछा छुड़ा लेंगे और वहां पर गणतंत्र सिस्टम लगा देंगे। दोस्तों, एक राजा रानी और उसके परिवार की जिंदगी आसान नहीं होती। ये ऐसी जिंदगी होती है जैसे एक सेलिब्रिटी की। हर कोई सेलिब्रिटी बनना तो चाहता है, लेकिन जब वो बन जाता है तो लाइमलाइट में रहता है, उसकी निजी जिंदगी खत्म हो जाती है। वो कुछ पल सुकून के जीना चाहता है, मगर वो जी नहीं पाता, क्योंकि वो हर वक्त लोगों की नजरों में रहता है। वैसे ही हाल राजा रानी का है। जैसे कई सेलिब्रिटी इससे तंग आकर सुसाइड भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो आम आदमी की तरह जीना चाहते हैं, मगर जी नहीं पाते, लोग उन्हें जीने नहीं देते। इसी तरह से राजा रानी भी होते हैं। दोस्तों, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि राजा रानी बनना आसान नहीं है। जब आप राजा रानी बनते हैं तो शान शौकत के साथ आपके सर पर कांटों का ताज भी आता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा, ये एनालिसिस कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि इंग्लैंड में रिपब्लिक सिस्टम आए, गणतंत्र सिस्टम आए? तो भी कमेंट करें। क्या आप इस राज परिवार के स्कैंडल से वाकिफ हैं? तो क्या चाहते हैं कि राज परिवार हाईएस्ट लेवल का स्टैंडर्ड शो करे, ऐसे स्कैंडल्स ना हो? तो भी कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।